आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपके टीम मेंबर्स ने या आपके जूनियर्स ने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं किया या कोई अनएथिकल बिहेवियर किया या इमोरल किसी तरीके का कॉन्डक्ट किया जो आपको सही नहीं लगा, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप में किसी ने ऐसा कुछ किया जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपको हर्ट हुआ और आप फीडबैक देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप ये सोच रही हैं कि मैं फीडबैक दूँ कैसे ताकि सामने वाला हर्ट भी ना हो और उन्हें सही से समझ में भी आ जाए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। क्योंकि अक्सर इसी चीज़ में हम सब स्ट्रगल करते हैं और मैं भी इसी में स्ट्रगल करती थी। अगर आप भी इनमें से किसी एक में रेजोनेट कर रही हैं तो डू नॉट वरी, क्योंकि आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप किसी को आसानी से फीडबैक दे सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरा नाम है बतूल दीवान। मैं एक साइंटिस्ट, कोच और स्पीकर हूँ और मैं एक मूवमेंट डेवलप कर रही हूँ टू हेल्प विमेन जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्टक, लोनली या लवलेस फील करती हैं या किसी तरीके के चैलेंज से गुजर रही हैं। मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी डेवलप कर रही हूँ लाइक माइंडेड वुमेन के लिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और वहाँ पे मैं उनको हेल्प करती हूँ टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, द मोस्ट करेजियस, मोस्ट कॉन्फिडेंस, मोस्ट बोल्ड, मोस्ट एम्पावर्ड वर्जन ऑफ देमसेल्फ जो कि सिक्योर, लव्ड एंड इन देयर सेल्फ वर्थ है। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी से रेजोनेट कर रही हैं, कोई चैलेंज है और आप ग्रो करना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। मैं एक लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इसके अलावा अगर और कोई चैलेंज है जो आप पर्सनली वन ऑन वन मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं अप क्लोज एंड पर्सनल, तो मैं एक और लिंक छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि वन ऑन वन क्लैरिटी कॉल का है। अगर आप मेल व्यूअर हैं तो हाय, वेलकम। आपको भी कोई चैलेंज है, आप भी वन ऑन वन कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक कोर्स डेवलप कर रही हूँ कि बेस्ड है टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप्स। इसका नाम होगा लव लीड्स, जो कि लाइव होगा दिसंबर 2024 में। ये एक 4 वीकेंड 4 लेसन कोर्स होगा जिसमें हम लाइफ चेंजिंग पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा फाइंडिंग द राइट पार्टनर फॉर यू, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कैसे आप रीडिफाइन कर सकती हैं अपने पार्टनरशिप को। दूसरा, कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, जो कि सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है किसी भी रिलेशनशिप को, जो मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तीसरा होगा हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, और चौथा होगा हाउ कैन यू बिकम मोर सिक्योर एंड एम्पावर्ड इन योर रिलेशनशिप टू बिकम द क्वीन यू ऑलवेज वांटेड टू बी। इसके अलावा इस कोर्स में वन ऑन वन कोचिंग्स भी इन्वॉल्व होंगी जहां मैं आपको पर्सनल सपोर्ट भी दूंगी। इन सबके साथ बहुत सारे बोनसेस बहुत ही स्पेशल ऑफर में होगा। अगर आप चाहती हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना और आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो मैं एक और लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। और अगर आप इस वीडियो को कभी बाद में देख रही हैं तो डोंट वरी, ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। ये कोर्स फिर से जब लाइव होगा तो मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में उसकी नोटिफिकेशंस डालती रहती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक जो कि गिविंग फीडबैक्स पे है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरली किसी को फीडबैक्स दे सकते हैं। तो नंबर 1, गिव फीडबैक फ्रॉम सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्टफुलनेस। इसका मतलब है किसी को फीडबैक देने के समय आप सेंसिटिविटी रखें और रिस्पेक्ट बनाए रखें, सामने वाले की बेस्ट इंटरेस्ट में ही उन्हें फीडबैक दें। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी वॉच नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ मैंने ये डिस्कस किया है कि हम फीडबैक क्यों नहीं दे पाते और कौन से माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो हमें फीडबैक देने के लिए बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो मैं वो वीडियो यहाँ कहीं लिंक कर दूँगी। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि फीडबैक देते समय सेंसिटिव रहिए और रिस्पेक्टफुल रहिए, और फीडबैक सिर्फ और सिर्फ इसलिए दीजिए क्योंकि आप सामने वाले की ग्रोथ चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहते हैं या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहते हैं, ना कि आप सामने वाले को इंसल्ट करना चाहते हैं या डिमीन करना चाहते हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं या गुस्सा निकालना चाहते हैं। नंबर 2, जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, जो कि मैंने कहीं किसी को कहते हुए नहीं सुना है लेकिन ये सबसे क्रूशियल है मुझे लगता है, वो है स्पीक इन अ फ्लो। किसी को फीडबैक देते समय हम खुद ही डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं और ये उन्हें अनकम्फर्टेबल बना देता है। कई बार हम इतने सीरियस हो जाते हैं फीडबैक देने समय क्योंकि हम खुद स्केयर्ड होते हैं और इससे उनकी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी, और हमारी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जैसे हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, वैसे ही हम किसी को नॉर्मली फीडबैक भी दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आपकी प्रैक्टिस में तभी आ पाएगा जब आप किसी को फीडबैक जेन्युइन स्पेस से दे रहे होंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सिर्फ उनकी भलाई चाहता हूँ, मैं उनकी ग्रोथ चाहती हूँ और मैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ही उन्हें फीडबैक दे रही हूँ। इसीलिए आप ना खुद डिस्कम्फर्टेबल होंगी ना सामने वाले को करेंगे। ऑफ कोर्स आई नो ये एक दिन में नहीं आएगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट जब हम करना चालू करेंगे धीरे धीरे तो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम रियली कंफर्टेबल एंड नेचुरल टू अस टू स्पीक इन अ फ्लो व्हाइल इवन गिविंग फीडबैक्स। नंबर 3, स्टार्ट विथ व्हाट इज़ गोइंग राइट, मतलब जो सही जा रहा है उससे स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद नंबर 4 जो होगा वो ये होगा कि आप उस पॉइंट पे आइए जहाँ पे आप स्पेसिफिकली बताएं कि कौन सी चीज़ है जो सही नहीं जा रही है। तो पहले उन्हें अप्रिशिएट करें उस एरिया में जो सही जा रहा है, जो भी सही हो रहा है उनकी तरफ से, और फिर जो सही नहीं हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करें, बट स्पेसिफिकली। और अगर आप फीडबैक पर्सनल रिलेशनशिप्स में दे रही हैं तो आई लैंग्वेज का यूज़ करें। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है जिसे मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे। आई लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि यू हर्ट मी, यू डिसअपॉइंटेड मी की बजाय आप ये कहें कि आई गॉट हर्ट और आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड। और ये बहुत पावरफुल होता है। क्यों होता है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन और कैसे ये की है कम्युनिकेशन में इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन रिलेशनशिप, मैंने एक पूरा वीडियो इसके बारे में बनाया है और मैं उसे लिंक कर दूँगी। और लास्ट पॉइंट, फीडबैक देने के बाद उस चीज़ को वहीं छोड़ दें और पेशेंस रखें कि सामने वाला अगर खुद जेन्युइन और ओपन है अपनी ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल और सीरियस है, तो वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। ऑफ कोर्स अगर ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको फीडबैक रिव्यूज़ भी करने पड़ते हैं, बट पर्सनल रिलेशनशिप में आप उन्हें फ्रीडम दें और ऑब्जर्व करें कि सामने वाला आपके फीडबैक्स को कितना सिंसियरली ले रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे या ओवर रेगुलेट करना चाहेंगी ताकि वो फीडबैक इम्प्लीमेंट करें ही, तो आप उनके असली बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड फीडबैक दीजिए, सिट बैक एंड सी वो कितनी सिंसियरिटी से उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आपको आइडिया देगा कि ये रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, ये राइट है या नहीं है, सामने वाला पर्सन इस रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या आपके रिलेशनशिप के लिए सही है या फिर आपको कोई और डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सो ये आपको क्लैरिटी देगा। सो इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग इट, लेट देम बी एंड सी कि वो फीडबैक को कितनी सिंसेरिटी से अप्लाई करते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपके दिए फीडबैक पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कितना नहीं, अगर वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसे यूज़ करके मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मेरा फीडबैक गिविंग मोड जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और मैंने इसके रिजल्ट्स क्लियरली अपनी लाइफ में देखे हैं। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, कि आप कुछ और देखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। और मुझे आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी या फिर मेल व्यूअर्स भी जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये मुझे हेल्प करेगा आपके जैसे और लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यही मेरा मिशन और मूवमेंट है। और ये आपको भी मेरे साथ जोड़े रखेगा ऐसे बहुत सारे लेवल अप कंटेंट के लिए जो आपकी लाइफ को एक स्टेज और ऊपर लेके जाएंगे। बाय फॉर नाउ, माय नेम इज़ बतुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।